फ्राइडे गेम चेकआउट में इस वीक जानेंगे पैल वर्ल्ड के मोबाइल वर्जन के बारे में, जिसे एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं। GTA 6 में 60 FPS का सपोर्ट एंड पिछले वीक काफी बड़े बड़े क्लेम्स आ रहे थे, जिस पर जेसन स्टीयर ने भी रिएक्ट किया। 2K के एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज का न्यू इंस्टॉलमेंट, न्यू Xbox कंसोल जो कि व्हाइट कलर का है एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गेमिंग न्यूज से ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों में GTA 6 को लेकर काफी अजीब सी चीजें हुई है। अगर आपको नहीं पता तो कोटाकू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बोला कि GTA 6 अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा है, और ये सब कुछ बस एम्प्लॉयज के फीडबैक को देखकर लिखा गया था, क्योंकि रॉकस्टार के एम्प्लॉयज का वर्क फ्रॉम होम अब एंड होता है एंड उन्हें हफ्ते के 5 दिन ऑफिस आना पड़ेगा ताकि रॉकस्टार लीक्स को अवॉइड कर पाए और GTA 6 की डेवलपमेंट स्पीड अप हो पाए। लेकिन ये सब एम्प्लॉयज को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई उन्हें अब ऑफिस आना पड़ेगा, एंड शायद ये रीजन हो सकता है GTA 6 के डिले का, ऐसा एम्प्लॉयज का कहना है। तो ये सब तो आपको पता होगा, ये पिछले वीक की स्टोरी है। लेकिन अब कोटाकू ने अपने रिपोर्ट में चेंजेस कर दिए हैं। उन्होंने लिखा कि GTA 6 फॉल 2025 के लिए प्लान तो है, लेकिन शायद ये डिले हो सकता है। अब कोटाकू ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इससे टेक टू इंटरैक्टिव के शेयर प्राइसेस बहुत ही नीचे गिर चुके हैं। इवन आर्टिकल में चेंजेस होने के बाद भी टेक टू इंटरैक्टिव के शेयर प्राइसेस फुली रिकवर नहीं किए। अब जेसन स्टीयर ने भी आज ही ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट में बताया कि किसी के पास अभी कोई भी एविडेंस नहीं है कि गेम डिले होगा भी या फिर नहीं। और उन्होंने इस हफ्ते रॉकस्टार के एम्प्लॉय से पूछा कि भाई बताओ कि ये डिले वाली बात सच है क्या। तो एम्प्लॉयज ने बताया कि डेवलपमेंट शेड्यूल से पीछे चलना ये कोई नई बात थोड़ी है। तो कहने का मतलब शेड्यूल से पीछे है भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि गेम डिले हो जाएगा, शायद बीच में कैचअप कर लें ये लोग। आज की पहली न्यूज है रिलेटेड टू पैल वर्ल्ड, जिसे पोकेमॉन का रिप ऑफ बोला गया था। एंड इसके अलावा गेम को बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला कि ये परफेक्ट नहीं है, ये काम नहीं करेगा। इवन एक टाइम पे तो इसके बंद होने के भी चांसेस कंफर्म ही लग रहे थे। लेकिन इन सभी ऑड्स के बाद आज इस गेम को 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग खेल चुके हैं। एंड इसी ट्रेंड को कैपिटलाइज करने के लिए कुछ बड़े स्टूडियोज पैल वर्ल्ड को मोबाइल डिवाइसेस पर लाने का सोच रहे हैं। ब्लूमबर्ग से मिली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेंसेंट स्टूडियोज की नजर में ये गेम एक गोल्डन चांस है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टेंसेंट ने इस प्रोजेक्ट में लाइट स्पीड एंड टीमी जैसे अपने 2 मेजर स्टूडियोज को काम पर उतार दिया। एंड हाँ, इन्हीं स्टूडियोज ने PUBG मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली पोकेमॉन यूनाइट जैसे पॉपुलर गेम्स बनाए हैं। तो एटलीस्ट इन्हें पता है कि वो लोग यहाँ किस चीज से डील कर रहे हैं। लाइट स्पीड पहले कुछ ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, जिसमें से एक तो पैल वर्ल्ड से सिमिलर ही था, जिसमें पेट नर्चर सिस्टम भी होने वाला था। तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से कुछ डेवलपर्स को इस नए प्रोजेक्ट पर रीअसाइन कर दिया गया। वहीं फिलहाल टीमी नए डेवलपर्स को हायर कर रहा है। तो पैल वर्ल्ड के इस काइंड ऑफ मोबाइल पोर्ट पर काम चालू हो चुका है एंड अर्ली न्यूज देखकर तो यही लग रहा है कि ये प्रॉमिसिंग हो सकता है। बट हाँ, अगर ये पैल वर्ल्ड की हाइप जल्दी खत्म हो जाती है देन पैल वर्ल्ड मोबाइल के लिए अच्छी न्यूज नहीं होगी। रेड डेड फैंस के लिए गुड न्यूज है कि अब आप इस गेम को PS5 एंड Xbox Series X and S के लिए खेल पाओगे विद 60 FPS सपोर्ट। रेड डेड को उसके अंडर नाइटमेयर एक्सपेंशन के साथ GTA Plus की लाइब्रेरी में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास GTA Plus की एक्टिव मेंबरशिप है और PS5 या फिर Xbox Series X या फिर S भी है। नाउ अब पिछले फ्राइडे गेम चेकआउट में हमने डिजिटल फाउंड्री के स्टेटमेंट को कवर किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि PS5 शायद GTA 6 को 60 FPS पर रन नहीं कर पाएगा। और इस बोल्ड स्टेटमेंट के पीछे रीजंस भी हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। तो उसी न्यूज को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए एक पॉपुलर GTA 6 न्यूज सोर्स की ओर से पता चला है कि GTA 6 कंसोल पर स्टेबल 60 FPS पर रन करेगा। एंड इस क्लेम को बैक करने के लिए GTA 6 की परफॉर्मेंस डिटेल्स भी हैं, जिन्हें रिसेंटली ही GTA फोरम्स पर रिवील किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ही देर बाद इस पोस्ट को रिमूव कर दिया गया। अब रही बात डिजिटल फाउंड्री की, तो उनकी न्यूज को गलत भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उनका क्लेम भी वैलिड है। क्योंकि अगर PS5 का हार्डवेयर चाहे जितना भी पावरफुल हो, अगर गेम ही 30 FPS पे लॉक्ड होगा तो फिर उसके लिए क्या ही किया जा सकता है। बाकी हमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड और डिटेल्स पता चलेंगे GTA 6 के रिलीज डेट के आसपास। काफी कम लोगों को पता होगा, लेकिन टेक टू इंटरैक्टिव जो कि रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी है, वो रॉकस्टार गेम्स के अलावा 2K गेम्स को भी ओन करती है, जिसमें 2K गेम्स ने काफी बड़े बड़े टाइटल्स भी रिलीज किए। बट अपने पोर्टफोलियो को और भी बड़ा बनाने के लिए टेक टू ने हाल ही में गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर को 450 मिलियन के हेफ्टी अमाउंट के साथ एक्वायर कर लिया है। गियरबॉक्स सॉफ्टवेयर पहले 2K के अंडर कुछ गेम्स रिलीज कर चुका है एंड इनके पॉपुलर वर्क्स में आते हैं टाइनी टीनाज एडवेंचर, बॉर्डरलैंड सीरीज जो कि इनका एक काफी पॉपुलर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम फ्रेंचाइज रहा है। टेक टू के सीईओ स्ट्राउस ज़ेल्निक ने कहा कि ये टेक टू के लिए काफी एक्साइटिंग मूवमेंट है। फिलहाल तो गियरबॉक्स 2K के अंडर काम करेगी, लेकिन इस डील से ये फायदा है कि हमें बॉर्डरलैंड के नए पार्ट्स के साथ कुछ नए IPs भी देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा 2K ने ये हिंट किया है कि शायद एक नया बायोशॉक गेम अंडर डेवलपमेंट है। असल में 2K ने बायोशॉक इनफाइनाइट के रिलीज के 11 साल कंप्लीट होने के ओकेजन पर एक ट्वीट किया था, जिसके रिप्लाई में इनसे किसी ने पूछ लिया कि क्या एक नया बायोशॉक गेम अंडर डेवलपमेंट है। तो उसके रिस्पॉन्स में 2K ने शेफ वाली इमोजी के साथ रिप्लाई किया, जिसका मतलब आज के टर्म्स में कुकिंग बोल सकते हैं। आपने ऐसे मीम्स भी देखे होंगे जिसमें लिखा जाता है लेट हिम कुक, तो आई गेस ये उसका ही रेफरेंस है। हालांकि ये चीज तो 2019 में ही बता दी गई थी कि बायोशॉक का नया गेम अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इतने दिनों से कोई भी न्यूज ना आने के कारण सब कुछ अंधेरे में ही था। लेकिन इस ट्वीट के बाद ये कहा जा सकता है कि हमें शायद जल्दी कोई अनाउंसमेंट देखने भी मिल सकती है। एंड
फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने भी वोक मूवमेंट के आगे सबमिट कर ही दिया, एज उन्होंने एक स्टेटमेंट में सारे डेवलपर से अर्ज किया है कि वो लोग फीमेल कैरेक्टर्स को जरूरत से ज्यादा कर्वी ना बनाएं। आई मीन हाँ, स्टेलर ब्लेड को तो उसकी फीमेल लीड की एग्जैजरेटेड प्रोपोर्शंस के कारण इतना भाव मिला, तो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि ये चीज गलत है और कम्युनिटी में इससे फीमेल्स के लिए एक नेगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप जनरेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इन सबको अवॉइड करने के लिए एक लिस्ट निकाली है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर डेवलपर्स को फोकस करना है। लाइक कहीं डेवलपर्स गेम के कोड में अननेसेसरी जेंडर बैरियर तो नहीं ऐड कर रहे हैं और कहीं उनके प्रोपोर्शंस जरूरत से ज्यादा बड़े तो नहीं है, एंड इसके अलावा और भी ढेर सारी चीजें। तो एट द एंड माइक्रोसॉफ्ट का यही कहना है कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी वही सारी क्लोथिंग एंड एबिलिटी मिलनी चाहिए जो कि उनके ऑपोजिट जेंडर को दी जाए। अब इस पर कोई खास रेस्पॉन्स तो जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कम्युनिटी में इस चीज को मोस्टली नेगेटिव ही कहा जा रहा है। आई मीन अब फिक्शनल कैरेक्टर्स को एग्जैजरेटेड नहीं बनाएंगे तो किसे बनाएंगे, वरना फिर रियलिटी एंड फिक्शनल में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सच में सुनना चाहता हूँ। फरवरी से एक काफी बड़ी न्यूज सामने आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट शायद एक वाइट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ला सकता है जिसमें डिस्क नहीं लग पाएगा, लेकिन कोई भी प्रूफ ना होने के कारण इसे नेग्लेक्ट ही कर दिया गया था। लेकिन अब इसके कुछ नए फोटोज सामने आए हैं जिसमें नए एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को पूरी तरीके से देखा जा सकता है। हालांकि ये पिक्चर्स थोड़ी लो क्वालिटी की हैं, लेकिन इसमें ये देखकर साफ पता चल रहा है कि इसमें कोई भी डिस्क नहीं लगाई जा सकती है। तो हाँ, ये तो कंफर्म्ड है कि इसमें गेम्स को केवल डिजिटली ही बाय किया जा सकता है। बाकी अगर चेंजेस की बात करें तो पीछे जो पोर्ट्स थे वो बिल्कुल सेम ही जगह पर हैं। यहाँ पर जो बस मेन हाईलाइट है वो है इसका व्हाइट कलर, और इंप्रूवमेंट के नाम पर बस इसके हीट सिंक वगैरह को थोड़ा अपग्रेड किया गया है जो कि कंफर्म भी नहीं लग रहा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर इस व्हाइट वेरिएंट को लॉन्च करने का रीजन क्या था। ऑब्वियस आंसर यही हो सकता है कि एट प्रेजेंट बहुत ही कम लोग डिस्क बाय करते हैं और एक्सबॉक्स तो मेनली अपने गेम पास की वजह से बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें वो सारे गेम्स खेलने मिल जाते हैं जो कि हमें बाय करने पड़ते हैं दूसरे कंसोल्स में। तो मुझे लगता है कि ये जो व्हाइट वेरिएंट होगा ये शायद एक्सबॉक्स सीरीज एस के डिस्क वाले वेरिएंट से शायद थोड़ा सस्ता हो सकता है। अब एक आर्टिस्ट ने ट्विटर पर ये रियल लाइफ GTA 6 का फर्स्ट ट्रेलर पब्लिश किया जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। सबसे पहले तो इसमें हमें लूसिया की एलिजेड वॉइस एक्टर मैनुएल पीरेस का एक्चुअल फुटेज देखने मिला जो कि इस फैन मेड रियल लाइफ ट्रेलर के लिए काफी एक्यूरेट लग रहा है। इसके अलावा इसमें सारे पॉपुलर इवेंट्स के रियल फुटेज यूज किए गए हैं जिन्हें ट्रेलर 1 में भी इन्वॉल्व किया गया था। अगेन ये सब काफी अमेजिंग है कि इन्हें कितने अच्छे तरीके से गेम में इंक्लूड किया गया है। बाकी आप भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वीक के फ्री गेम की। तो इस हफ्ते एपिक गेम्स पर आइलैंड्स नाम का एक सिंगल प्लेयर एक्शन एडवेंचर गेम फ्री है। इसकी स्टोरी ठीक ठाक है एंड इसे ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। एंड हाँ, इस वीक हमें सिर्फ एक ही गेम फ्री मिला है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमें 2 फ्री गेम्स देखने मिलेंगे। तो फ्राइडे गेम्स चेकआउट को यहीं पर करते हैं एंड बाकी इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।